तो अब आप इंतजार कर रहे होंगे कि आज की सबसे बड़ी खबर, और वो खबर ऐसी है जो आपके जीवन पर सीधा असर डालेगी, क्योंकि अब आपका जीवन आपके मोबाइल फोन के आसपास घूमता रहता है। सबसे पहली चीज सुबह जो आप देखते हैं वो आपका मोबाइल फोन होता है, और सोने से पहले जो आखिरी चीज आप देखते हैं, आखिरी स्क्रीन देखते हैं, वो भी आपका मोबाइल फोन ही होता है। और आपके मोबाइल फोन में बहुत सारी चाइनीज एप्स होंगी। तो इसके दो पहलू हैं। एक ये कि सबसे बड़ी खबर आज की ये है कि भारत ने चीन के 59 मोबाइल फोन एप्लीकेशंस को बैन करने का फैसला किया है। ये मोबाइल ऐप्स पर अब प्रतिबंध लग जाएगा। भारत में आप इन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, इसलिए इन्हें डिलीट करना शुरू कर दीजिए। भारत सरकार ने चीन के जिन ऐप्स पर बैन लगाने का फैसला किया है उनमें टिकटॉक, कैम स्कैनर, शेयरिट, हेलो, वीगो वीडियो, यूएस ब्राउजर और क्लब फैक्ट्री जैसे मशहूर ऐप्स शामिल हैं। 5 मई के बाद से जिस तरह भारत और चीन के रिश्ते बिगड़े हैं, उसके बाद से ये चीन के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी कार्रवाई है। इसलिए अगर आप इसका एक कनेक्शन ढूंढना चाहते हैं कि ये क्यों हो रहा है, तो ये गलवान में जो कुछ हुआ भारत और चीन के बीच, जो सीमा विवाद चल रहा है, ये उसी का नतीजा है। और ये भारत की तरफ से पहली डिजिटल एयर स्ट्राइक है चीन के ऊपर। जैसी एयर स्ट्राइक हमने बालाकोट में की थी पाकिस्तान के ऊपर, जैसी सर्जिकल स्ट्राइक हमने पीओके में की थी 2016 में, हर बार दुश्मन के लिए एक अलग तरह का जवाब होना चाहिए। और इस बार भारत ने जो जवाब निकाला है वो ये है कि इस बार हम डिजिटल एयर स्ट्राइक करेंगे चीन पर। अगर भारत में इन चाइनीज ऐप्स के सभी यूजर्स को हम जोड़ लें तो इनकी संख्या 100 करोड़ से ज्यादा बैठती है। इस हिसाब से भारत चीन के इन मोबाइल फोन एप्लीकेशंस का सबसे बड़ा बाजार है। और अब आप सोचिए, अगर ये सारे मोबाइल ऐप्स दुनिया के सबसे बड़े बाजार से बाहर हो जाएंगे तो इन पर कितना असर पड़ेगा, चीन पर कितना असर पड़ेगा। भारत वैसे भी दुनिया के लिए सबसे बड़ा सोशल मीडिया का बाजार है, क्योंकि भारत में 100 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। और भारत ने अब पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि अगर कोई देश भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा तो उसे दुनिया के सबसे बड़े बाजार का 1% हिस्सा भी नहीं मिल पाएगा। भारत ने चीन के जिन 59 ऐप्स को बैन किया है उनकी पूरी लिस्ट आप डीएनए देखते देखते यहां पर नोट कर सकते हैं, ताकि अगर आप इनमें से किसी ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो अब आप इन्हें फौरन डिलीट कर दीजिए। हैशटैग आज हमने दिया है जो आपकी स्क्रीन पर है, डिजिटल एयर स्ट्राइक। और आपकी स्क्रीन पर वो सारे ऐप्स भी हैं जिन्हें भारत सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है। अगर आपके मोबाइल फोन में इनमें से कोई भी ऐप आपने डाउनलोड करके रखा है, आप इन्हें इस्तेमाल करते हैं, तो अब आप इन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। माना जा रहा है कि ये तमाम ऐप्स भारत की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा बन चुके थे, और इनसे यूजर्स का यानी आप सब का जो गोपनीय डेटा होता है वो लगातार देश से बाहर जा रहा था। इनके जो सर्वर्स थे वो भारत से बाहर लगे हुए थे और वो डेटा जो है वो मिसयूज हो रहा था। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर चीन से रिश्ते नहीं बिगड़ते तब भी इन ऐप्स को भारत में ऑपरेट करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए थी। एक आकलन के मुताबिक चीन के ये सारे ऐप्स दुनिया भर से जो कमाई करते हैं उसका औसतन 30 से 40% हिस्सा भारत से आता है, आप सब लोगों की जेब से आता है। उदाहरण के लिए टिकटॉक इस साल सितंबर तक भारत से 100 करोड़ रुपए कमाना चाहता था। यह उसने अपना टारगेट रखा था। यह सिर्फ भारत में चाइनीज ऐप्स की कमाई का छोटा सा उदाहरण हमने आपको दिया है। लेकिन अब भारत के बाजार से चीन के इन ऐप्स की विदाई हो जाने के बाद भारत से हजारों करोड़ रुपए कमाने का चीन की कंपनियों का यह सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। चीन के ये ऐप्स हवा के रास्ते भारत के लोगों के दिमाग को चीन का एक वैचारिक उपनिवेश बना रहे थे। इसी को अंग्रेजी में हम सॉफ्ट पावर कहते हैं। इसलिए भारत ने चीन की सॉफ्ट पावर पर एक अभूतपूर्व डिजिटल एयर स्ट्राइक की है। ठीक वैसे ही जैसे 2019 में भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की थी और 2016 में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक करके हमने पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया था। इसलिए आज भारत सरकार के इस बहुत बड़े फैसले का विश्लेषण जरूरी है। और इस फैसले के, जैसा हमने आपको कहा, इसके 2 आयाम हैं। एक ये कि इसकी आर्थिक दृष्टि से इसका क्या विश्लेषण हो सकता है, क्योंकि चीनी कंपनियों को, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को, सबको इसका नुकसान झेलना पड़ेगा और इससे आपके जीवन में भी बदलाव आएगा और आप ये समझ जाएंगे कि अब चीनी सामान के बहिष्कार का समय आ गया है।
और दूसरा विश्लेषण जो है वो ये है कि पूरी दुनिया इस कदम को किस नजर से देखने वाली है। तो पूरी दुनिया को संदेश ये है भारत की तरफ से कि जो सीमा विवाद चल रहा है चीन के साथ, इसमें भारत जरा भी न डरने वाला है, न दबने वाला है, न पीछे हटने वाला है एक कदम भी। चीन ने जितनी जमीन हथियानी थी पिछले कुछ दशकों में वो हथिया चुके हैं 1962 से लेकर अब तक, लेकिन इसके बाद 1 इंच जमीन भी उन्हें नहीं दी जाएगी और उन्हें पीछे हटना ही पड़ेगा। ये संदेश है ये इन एप्स को बैन करने के पीछे। इसलिए इसको आप सिर्फ ये मत समझिए कि भारत सरकार ने कुछ एप्स को बैन करने का फैसला किया है और ये इसका जो विश्लेषण है वो यहीं तक है। इसका विश्लेषण बहुत बड़ा है, इसके जो आपको परिणाम है वो बहुत दूर तक जाएंगे और चीन को शायद पहली बार भारत ने इतने कड़े शब्दों में जवाब दिया है और पूरी दुनिया को भी भारत ने यह जवाब दे दिया है कि अब भारत चीन के सामने बहुत ही कड़ी भाषा में बात करने वाला है और ये उसकी पहली किश्त है। यानी मेड इन इंडिया अब जाग चुका है और मेड इन इंडिया अब मेड इन चाइना पर भारी पड़ेगा और उसके लिए भारत के लोगों की जरूरत होगी। इसलिए आप अब इन एप्स को या तो डिलीट कर दीजिए खुद से और नहीं तो वैसे भी ये एप्स अब आपके फोन में इसके बाद चलेंगे नहीं। और हमारे साथ इस समय साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे और मुकेश शर्मा मौजूद हैं जो इस विश्लेषण में हमारी मदद करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि कहा क्या जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि ये जो एप्स थी ये भारत की सुरक्षा के लिए, भारत की सिक्योरिटी के लिए और भारत के लोगों के डेटा के लिए असुरक्षित थी, इनसे डेटा बाहर जा रहा था। दूसरी बात ये कही जा रही है कि ये जो एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म दोनों पर ये यहां से लगातार डेटा चुराया जा रहा था और गैर कानूनी तरीके से ये बाहर, भारत से बाहर सर्वर्स में भेजा जा रहा था जहां से इनका मिसयूज हो सकता था और उससे भारत की जो सिक्योरिटी है और भारत का जो डिफेंस है वो खतरे में पड़ सकता था। इसलिए भारत को अपनी रक्षा भी करनी है एक राष्ट्र के तौर पर और आपके डेटा की रक्षा भी करनी है क्योंकि आप सब भारतीय हैं, भारत में रहते हैं और आपका डेटा लगातार भारत से बाहर जा रहा था आपकी मर्जी के बिना और आपकी जानकारी के बिना। मैं सबसे पहले मुकेश शर्मा के पास चलता हूं। मुकेश, आपसे हम ये जानना चाहते हैं, आप हमारे दर्शकों को आसान भाषा में ये समझाइए कि ये जो कहा जा रहा है, जो चाइनीज एप्स हैं, ये कैसे हमारे दर्शकों का डेटा चुराती हैं और फिर कैसे मिसयूज होता है। एक्चुअली जो मेजर प्रॉब्लम है इंडियन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर और इन सारी एप्लीकेशंस के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, इंडिया के अंदर कोई भी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा अवेलेबल नहीं है जो कि इन एप्स को होस्टिंग यहीं की यहीं प्रोवाइड करा सके। उसकी वजह से होता क्या है कि जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, वो डाउनलोड तो आपके फोन में होती है, बट जब आप उसे एक्सेस करते हैं तो उसका सर्वर वो दूसरे देश में लोकेटेड होता है और जो टनल होती है, जिस टनल के थ्रू सारा का सारा जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो मल्टीपल कंट्रीज के थ्रू होके जाता है, जिसकी वजह से जिन जिन कंट्रीज से वो डेटा होके जाता है उनकी ज्यूरिसडिक्शन में उस डेटा की ओनरशिप आ जाती है। जब हम स्पेसिफिकली चाइनीज एप्स की बात करते हैं तो उनमें स्पेसिफिकली होता क्या है कि उनका यूजुअली जो डेटा स्टोर्ड होता है वो चाइना के उनके डेटा सेंटर्स के अंदर ही स्टोर्ड होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि उनके पास ओरिजिनली हमारे जो भारतीय यूजर्स हैं, जो हमारे भारत के लोग हैं, जो उन एप्स को यूज कर रहे हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, अपना सेंसिटिव डेटा उन एप्स को ऑन अ रेगुलर बेसिस सबमिट कर रहे हैं, वो डेटा अल्टीमेटली जाके स्टोर होता है उन चाइनीज डेटा सर्वर्स के ऊपर और उनके पास पूरा लीगली उसकी पूरी ऑनरशिप होती है, उसका पूरा एक्सेस होता है और उनके पास पूरा राइट होता है उस डेटा के साथ कुछ भी करने का। तो इसमें चुराना कुछ है नहीं एक्चुअली। अगर आप चाइनीज ऐप यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब सीधा सीधा यही है कि आप एक किराएदार हैं और आपका मकान मालिक चाइनीज है और आपका घर जो है वो चाइना के अंदर है और उस मकान मालिक को पूरा हक है उस घर के अंदर क्या चल रहा है, कब चल रहा है, उसे देखने का, उसे उस पर नजर रखने का और अगर कोई उसे जरूरत महसूस होती है तो इंटरवीन करने का। जी, अब हम अमित के पास चलते हैं। अमित दुबे, आप हमारे दर्शकों को यह बताइए कि इस कदम को आप कैसे देखते हैं जो भारत सरकार ने ये प्रतिबंध लगाया है इन एप्स के ऊपर, और प्रतिबंध लगाकर भारत सबसे बड़ा बाजार है सोशल मीडिया का, हम इन चाइनीज कंपनीज को
किस हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ये जो हमने जवाब इस बार दिया है, इसको हम मानते हैं कि ये एक तरीके का एयर सर्जिकल स्ट्राइक है। हमने डिजिटल एयर स्ट्राइक किया है। पाकिस्तान में बालाकोट में तो हमने एयर स्ट्राइक किया था, लेकिन ये एयर स्ट्राइक नहीं है, ये डिजिटल एयर स्ट्राइक है। बिल्कुल सुधीर जी, जैसा कि आपने बताया कि ये डिजिटल एयर स्ट्राइक है, एंड ये बिल्कुल सच है, क्योंकि इन सारी एप्स का यदि आप वैल्यूएशन देखोगे तो कम से कम 1.5 से 2 बिलियन एवरेज वैल्यूएशन है एक ऐप का। जैसे कि टिकटॉक का आपने बोला कि करीब इंडिया में 25 से 30% मार्केट इनका इंडिया से जाता है, करीब 15 करोड़ से ज्यादा तो सिर्फ एक्टिव यूजर्स हैं जो टिकटॉक के हैं। ये सारा इनको लॉस होगा, इनको एडवर्टीजमेंट आना बंद हो जाएगा, इनका रेवेन्यू सीधे गिरेगा। यदि आप 50-60 जो ऐप हैं, यदि एवरेज 1 बिलियन का भी है तो 50 बिलियन का मार्केट है, जिसमें 25-30% का डेंट सीधे सीधे पड़ने वाला है, विच इज डायरेक्ट लॉस। और ये चीज इतना आसान नहीं थी करना, क्योंकि चाइना जिस हिसाब से एग्रेसिवली घुस रहा है। यदि आपने एप्लीकेशन को थोड़ा सा क्लासीफाई करें तो देखेंगे 4 तरह की ऐप है। एक है वीडियो चैटिंग ऐप है, सोशल मीडिया ऐप है, सिक्योरिटी एप्स भी है और ब्राउजर्स हैं। और ये सारे क्यों खतरनाक होते हैं? क्योंकि ये मेजॉरिटी ऑफ आपकी परमिशन ले लेते हैं। अभी आपने टिकटॉक का एक एनालिसिस देखा होगा कि वो आपकी लोकेशन भी लेता था, फोन बुक भी लेता था। अरे भाई, एक वीडियो क्रिएशन ऐप है, उसमें मेरी फोन बुक या मेरी लोकेशन की क्या जरूरत? लेकिन वो ये सारी परमिशन लेकर आपकी प्रोफाइलिंग करते हैं, और ये सारा डेटा चाइना में जाके आपकी प्रोफाइलिंग के बाद आप ही को मैनिपुलेट करने के लिए यूज होता है। इसी तरह यूसी ब्राउजर का आप लोगे तो उसके अंदर ऐसी वल्नरेबिलिटीज हैं जो आपके मेजर जो वायरसेस आते हैं फोन में, वो यूसी ब्राउजर के थ्रू आते हैं। और यूसी ब्राउजर का कुछ ऐसा कंटेंट है जो प्लगइन बेस्ड होते हैं, जो चलते हैं। जैसे कि पहले एडोब के ऊपर काफी डाउट करते थे, ऐसे यूएस यूसी ब्राउजर था, तो ये पहले ही रिकमेंडेड नहीं था, इसको वैसे ही मना कर देते थे सिक्योरिटी एक्सपर्ट कि इसको प्लीज यूज मत कीजिए, क्योंकि ये एक जरिया बन गया है आप लोगों के फोन को कंप्रोमाइज करने के लिए। लेकिन अब एक सही समय आ गया मेरे ख्याल से, ना सिर्फ लोग इसकी सिक्योरिटी जो खतरे थे उससे बच जाएंगे, उनका डेटा भी बचेगा, और दूसरा जो रेवेन्यू लॉस होगा वो तो मेजर सर्जिकल स्ट्राइक है। आई थिंक इसके बाद चाइना को सोचना पड़ेगा अपनी स्ट्रेटजी दोबारा बनाने के लिए, क्योंकि ये इतना आसान कदम नहीं था सीधे सीधे 60 ऐप बैन कर देना, विच इज एक्चुअली मेजर मार्केट प्लेयर्स इन दिस एरिया। जी जी अमित, हमारे पास कुछ और जानकारी है, वो भी हम अपने दर्शकों के साथ अब शेयर करते हैं। असल में चीन बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के जरिए पूरी दुनिया तक अपना विस्तार करना चाहता है। चीन एक बहुत बड़ा व्यापारी देश है। चीन की इस परियोजना में शामिल देश आज बहुत परेशान है, क्योंकि चीन उन पर कर्ज वापस करने का अब दबाव बना रहा है। और चीन भारत को भी इस नए सिल्क रूट का हिस्सा बनाना चाहता था, लेकिन भारत ने इससे इनकार कर दिया था। और अब भारत ने चीन के इस डिजिटल सिल्क रूट पर भी एयर स्ट्राइक कर दिया है।